जिससे बच्चों को फेयरनेस पता लगे, ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा नहीं है कि सर मतलब कि कभी भी हो जाता है, नहीं, इसका डेट फिक्स है, बस उस मल्टीपल डेट्स जो आपका वहां से क्या हुआ शिफ्ट हुआ है ना, वहां पे आपका एग्जाम बाद में होता है। इस फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आप सभी को प्रेफरेंसेस वगैरह भरना पड़ेगा, सारी चीजें होती है। और सबसे याद रख लेना, यहां तक एक काम होता है, दूसरा काम ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें गलती हो गई ना, काम खराब है। सीयूईटी एक ऐसा एग्जाम जो आप सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ 14-15 लाख के कंपटीशन में कुछ ही चुनिंदा बच्चे होते हैं जो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी का सपना है उसको कंप्लीट करते हैं। तो हम सभी को भी उसी के अंदर शामिल होना है कि सर अगर 14-15 लाख बैठ रहे हैं तो हमें टॉप 5% के अंदर आना है, जिससे हम लोग हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी है, चाहे हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस की बात करें या बीएचयू के मेन कैंपस की बात करें, उसके अंदर हम लोग एडमिशन ले लें। और सबसे बड़ी बात है कि सर तैयारी तो हम लोगों को साथ साथ करनी पड़ेगी, लेकिन सारी चीजों के बारे में हमें पता रहना चाहिए कि एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, एग्जामिनेशन डेट्स क्या होंगी, और सबसे बड़ी बात कि सर एडमिट कार्ड कब रिलीज होगा। ये बहुत ज्यादा आप सभी के मन में कंफ्यूजन लेके आते हैं, तो उन्हीं को दूर करने के लिए ये कंप्लीट वीडियो है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप सभी को देखना है, और जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाए कि कब आप सभी का फॉर्म आएगा, एग्जामिनेशन डेट्स क्या होने वाली है, किस तरीके से सारी चीजें। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूईटी अड्डा 24/7 के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक सारी चीजों के बारे में जानने के लिए, और सबसे बड़ी बात वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे मैक्सिमम लोगों तक ये पता लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं यहां पे बात करूंगा कि लास्ट ईयर्स का ट्रेंड क्या कहता है, तो आप भी देखेंगे 2022 के अंदर सीयूईटी का एग्जाम पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया, और वहां पे 2 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक फॉर्म भराए गए। 15 जुलाई से लेकर 23 अगस्त तक आप सभी के एग्जाम हुए मल्टीपल फेजेस के अंदर। वहीं अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो मल्टीपल फेजेस के होने की वजह से मल्टीपल टाइम्स रिलीज किया गया, और रिजल्ट डिक्लेयर है वो 16 सितंबर को हुआ। 23 के अंदर 9 फरवरी को आया, 12 मार्च तक आप सभी का ये चला, 21 से लेकर 2 जून तक आपके एग्जाम हुए, फिर 5 से 6 जून को भी हुआ, और साथ ही साथ 19 मई 2023 को आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया गया। 20 जुलाई को आपका रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया। 24 की अगर बात करते हैं तो 27 फरवरी को आप सभी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। 15 से 31 में आप सभी का एग्जामिनेशन डेट थी, उसके बाद में वो थोड़ा आगे भी एक्सटेंड हुई थी। देखो एक्चुअली आगे पता है क्या होता है, ये तो गिवन है। आगे क्या होता है कि कई बार आप सभी जानते हो कि किसी शिफ्ट के अंदर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, तो उस शिफ्ट को आगे पेपर करा दिया जाए, जिससे बच्चों को फेयरनेस पता लगे, ट्रांसपेरेंसी रहे। ऐसा नहीं है कि सर मतलब कि कभी भी हो जाता है, नहीं, इसका डेट फिक्स है, बस उस मल्टीपल डेट्स जो आपका वहां से क्या हुआ शिफ्ट हुआ है ना, वहां पे आपका एग्जाम बाद में होता है। देन अगर मैं 25 की बात करता हूं तो 1 से लेकर 22 मार्च 2025 को आप लोगों का ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया था एप्लीकेशन फॉर्म, और सबसे बड़ी बात है कि 2-3 दिन एक्सटेंड और कर दिया गया था। 13 से लेकर 3 जून तक आप सभी के एग्जाम्स चले। एडमिट कार्ड 10 मई को रिलीज किया गया, और 4 जुलाई को आपका रिजल्ट है उसको डिक्लेयर कर दिया गया। यानी कि एक चीज आपने यहां पे ट्रेंड देखा कि सर पिछले 3 साल से 28/4 यानी कि जुलाई के अंदर आप लोगों को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ी फास्ट होने वाली है, और इस बार क्या सिनेरियो रहने वाला है उसको अब मैं बताने वाला हूं। तो अब अगर यहां पे देखेंगे तो आप सभी को समझ में आएगा कि नोटिफिकेशन की डेट जो अभी लग रही है वो 20 से लेकर 25 फरवरी 2026 में आप सभी को नोटिफिकेशन है वो देखने को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार एनटीए, यूजीसी, सारे लोग इस एग्जाम को बहुत फेयर और बच्चों को सारी चीजें टाइमली प्रोवाइड करके इस एग्जाम को कंडक्ट कराना चाहते हैं, जिससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए फेयरनेस के साथ ये खेलना चाहते हैं, तो पहले ये सारी चीजें करवाएंगे। इसके बाद में सिटी इंटीमेशन आप सभी का आने वाला है 28 से लेकर 30 अप्रैल के बीच में। जनरली 30 अप्रैल के आसपास वो नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं, और इसके बाद में एडमिट कार्ड है आपका फर्स्ट वीक ऑफ मई के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। एग्जाम डेट सेकंड वीक ऑफ मई में आप सभी का होने वाला है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बोलूं, यहां पे ये मान के चलिए कि 9 तारीख के मई के बाद में आप सभी का कभी भी एग्जाम हो सकता है। तो आप ये पकड़ के चलिए कि फर्स्ट वीक ऑफ मई के बाद में हमारा एग्जाम कभी भी रिलीज एग्जाम होने की डेट्स है वो आपकी आएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास तैयारी करने का पूरा मौका कहां तक है? अप्रैल तक है। ठीक है बेटा। देन आप लोग देखोगे आप लोगों का एग्जाम हो गया है सेकंड वीक ऑफ मई ऑनवर्ड से, तो हो सकता है कि जून के फर्स्ट वीक में जाए, और ये सीबीटी मोड के अंदर ही होगा। सीबीटी मतलब है कि तुम्हारे सामने एक कंप्यूटर स्क्रीन होगी, उसी के अंदर आप सभी को सारी चीजें करनी है। जब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर सारी चीजें करेंगे तो आप लोग चीजों को समझ जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होगा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कैसे करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिएगा कैसे सीबीटी मोड का पूरा सिनेरियो रहता है, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद में आप देखेंगे आंसर की है वो सेकंड वीक ऑफ जून के अंदर आप सभी को रिलीज की जाएगी, और 1 वीक के बाद में रिजल्ट है वो आपका डिक्लेयर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि
इस बार लग रहा है कि जून के अंदर आप सभी की सारी प्रोसेस है उसको ये कंप्लीट कर देंगे, अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है तो। क्यों? क्योंकि कई बार मेजर प्रॉब्लम ये होती है कि यार आंसर की मल्टीपल टाइम्स इनको रिलीज करनी पड़ती है, आप जानते हो कि मल्टीपल सेट्स होते हैं, तो इसलिए दिक्कत आती है। तो इसलिए हो सकता है कि अगर सारी चीजें स्मूथ चली तो जून के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और काउंसलिंग प्रोसेस है सेकंड वीक ऑफ जुलाई की आपके स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर आप सभी को प्रेफरेंसेस वगैरह भरना पड़ेगा, सारी चीजें होती है। और सबसे याद रख लेना, यहां तक एक काम होता है, दूसरा काम ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें गलती हो गई ना काम खराब है। इसके बाद में कॉलेज आप सभी का स्टार्ट होगा 1 अगस्त 2026 से, ये मान के चलिए, यानी कि कॉलेज क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। जब तक आप ये मान के चलिए कि 2 राउंड आप लोगों के काउंसलिंग के हो जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बेटा आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं आपको चीजें करना जरूरी है, आपको अभी से ही समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी जाके आप बात बनेगी, अदरवाइज दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये सिनेरियो मैंने बना दिया है, ये मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए कि भैया मेरे को सिलेबस कम से कम 2-2.5 महीने पहले कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद में मेरे को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जिससे एग्जाम के अंदर मैं चीजें कर पाऊं। क्योंकि मल्टीपल टाइम्स चीजें होती हैं, आपको हो सकता है कि आपके तीनों के तीनों पेपर लगातार बैक टू बैक भी हो, यानी कि 3 घंटे के अंदर 3 पेपर, फिर क्या करोगे, फिर प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए समझने की जरूरत है, समझते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। ठीक है बेटा जी, ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो आपको देखो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है @गजेंद्र सर फिजिक्स। उसके पीछे का रीजन है, यहां पे आप सभी को काउंसलिंग से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड सारी चीजें मिलेंगी, जिससे आप लोग चीजों को अच्छे से करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। साथ ही साथ अब देखो आप सभी को पता है कि तैयारी तो बेहतर करनी पड़ेगी, तभी जाके बात बनेगी। और तैयारी बेहतर करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन है? CUET अड्डा 24/7। उसके पीछे का रीजन पता है क्या है कि इंडिया के इस बार क्या हुआ कि AIR रिलीज किए गए 20 NTA की तरफ से लिस्ट, उसमें से 5 CUET अड्डा से था। तो इसका मतलब बेस्ट रिजल्ट है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर 100% टाइलर था। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी बेहतर करने के लिए कोई भी बैचेस है उनके अंदर आप एनरोल कर सकते हो यूजिंग दी Y485 कूपन कोड। और अभी तो 40% ऑफ भी चल रहा है भाई इस कोड के ऊपर, तो जाके फायदा उठा ले, एनरोल कर ले, तैयारी बेहतर कर ले, जिससे काम आसान आप सभी का हो जाएगा। Y485 कूपन कोड लगा के आप मेरे साथ जुड़ने वाले हो। कोई डाउट, कोई परेशानी रहती है तो उससे पहले ये कोड आपको याद रखना है, Y485 दिल दिमाग में बिठा लीजिए, जिससे आपका काम सही हो जाए। दूसरी चीज, कोई डाउट है तो gajendra.kumar@adda247.com पे आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, मैं आपके सारे डाउट्स को दूर करूंगा। क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि मेरे भाई, मेरे सारे स्टूडेंट्स का भला हो, वो अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे और चीजें अच्छे से करें। इसके साथ ही आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे एनरोल करना है तो वो भी मैं आप सभी को बता देता हूं। तो एनरोल करने के लिए देखो, सबसे पहले आपको यहां पे आना है, अड्डा 24/7 लिखना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है, CUET UG एंड PG के ऊपर जाना है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स जिस भी स्ट्रीम के हो उसमें चले जाना। मान लो कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स, साइंस के हैं साइंस, तो आर्ट्स पे हम लोग गए। तो जितने भी लेटेस्ट बैचेस होते हैं ना बेटा, वो आपको यहीं पे आप सभी को नजर आते हैं। और देखो अभी जितने भी नए नए ऑफर्स आते हैं ना, वहां पे आपको नजर आ जाएंगे। जैसे अभी ऑफर चल रहा है कि फ्री बुक्स आप सभी को इसके साथ मिल रही हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। मान लीजिए बैच के अंदर एनरोल करना है या फिर महापैक के अंदर, चॉइस आपकी है। महापैक का मतलब ये है कि मल्टीपल बैचेस का आप सभी को एक्सेस मिल जाएगा। एक बार बैच ले लिया, टिल द एंड एग्जाम तक जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे मिल जाएंगे। ये सिंगल बैचेस होते हैं, तो इनके अंदर आप लोग एनरोल कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं इसके ऊपर हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। यहां पे आप देखेंगे इसकी वैलिडिटी 10 महीने की है और इसके अंदर सारी चीजें देखो। ये कूपन कोड लगा हुआ है, इससे 37% है, तो इसको क्या करना है, हटा देना है। हटा देना क्यों है? क्योंकि अब मैं जो कोड बताऊंगा आपको, उससे 3% एक्स्ट्रा आपको मिलेगा, और अगर ऐप से जाते हो तो 4% हो जाएगा, ठीक है बेटा। कौन सा है वो कोड? है Y485। ये Y485 जो आपके भाई का कोड है। तो ये देखो यहां पे क्या हो गया है, 40% हो गया है अब। और ये बैच कितने का मिल रहा है? 7200 में आप सभी को मिल रहा है। लेकिन इतनी गारंटी है, सबसे इंडिया की सबसे बेस्ट फैकल्टी है जो रिजल्ट ओरिएंटेड है, रिजल्ट आपको देती है, उसके साथ आप जुड़ोगे और अपना ड्रीम है उसको कंप्लीट करोगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कोई परेशानी, कोई डाउट है तो। थैंक यू, बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, जय भारत, सभी को बाय बाय टू ऑल।